सरोज कुमार रथ हमारे साथ मौजूद हैं, लेखक द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मुंबई टेरर अटैक्स के। सरोज जी, किस तरह से आप देखते हैं और तहव्वुर हुसैन राणा से क्या नया हासिल होने वाला है हमारी जांच एजेंसियों को? क्योंकि वो दौर बीत गया, वो साल बीत गया जब हम ये बातें करते थे कि देखो पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा सबूत हाथ लग गया, पाकिस्तान आतंकवाद में मुलव्विस है, शामिल है। अब तो लोग खुलेआम ये मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान आतंक का अड्डा है। क्या नया हासिल होने वाला है भारत को? देखिए, जब अमेरिका 11 साल लगभग 11 साल बाद उनको पता चला कि ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में है, तो उन्होंने एक्स्ट्राडिशन के लिए नहीं गए। उन्होंने स्पेशल फोर्सेस भेजा, कमांडो भेजा और उनको ख़त्म कर दिया। अब इसको आप दो हिसाब से देखिए कि डेविड हेडली वो अमेरिका का ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का एजेंट था, 1980 से चल रहा था उसका काम। फिर उसके बाद वो CIA का एजेंट बना, फिर वो डबल एजेंट बना, ISI का एजेंट बना। और इसका जो रोल था वो बहुत महत्वपूर्ण था। तहव्वुर हुसैन राणा वो भी ISI का प्यादा है, वो भी 2001 से कनाडा में वो स्लीपर सेल चला रहा था। लेकिन आपको हुसैन राणा से बहुत कुछ नहीं मिलेगा। वो अमेरिका के बारे में कुछ नहीं मिलेगा, अटैक के बारे में कुछ नहीं मिला। वो फंडर था, वो फंड किया था और ग्राउंड दिया था हेडली को। उसके अलावा वो पाकिस्तान आर्मी के बारे में या उनके ISI के बारे में आपको जरूर जानकारी मिलेगी, बट वो सब अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। खुद राणा 2009 से जेल में है, वो खुद उनके साथ कोई संपर्क में नहीं है। जैसे आपने बताया 16 साल 4 महीना और 16वां घंटा जितना भी चल रहा है, उसके बाद उसको भी कुछ याद नहीं होगा। तब 47-48 साल का था, अब 64 साल का हो गया है। वो कितना रिकॉल कर पाएगा? सरोज जी, लेकिन ISI का रोल किस हद तक था? क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली को रिक्रूट करने वाला भी यही शख्स था, तहव्वुर राणा। तो ISI का रोल जो है वो क्या तहव्वुर राणा के जरिए खुलकर सामने आ सकता है कि किस हद तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इन्वॉल्व थी? पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का रोल तो बहुत पहले से भी क्लियर हो चुका है। इनफैक्ट जिस दिन अटैक हुआ, आसिफ अली जरदारी उसी रात को बोले कि हम पाशा को भेज रहे हैं, ISI डायरेक्टर को भारत भेज रहे हैं। तुरंत उन्होंने फिर कियानी के कहने के बाद मना कर दिया। ठीक है, ये हम बातचीत जारी रखेंगे। देखिए, एक और अपडेट है दर्शकों को, आप सभी को बताते चलें। देखिए, तहव्वुर राणा 12 से 1 बजे के बीच आ सकता है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फ्यूल रिफिलिंग के लिए एक जगह विमान रुका है और फ्यूल रिफिलिंग के लिए एक स्टॉपेज लिया गया। राणा को रखने की जगह पर आखिरी वक्त में फैसला होगा। तो थोड़ा जो डिले हुआ है वो रिफिलिंग की वजह से हुआ, ये जानकारी सामने आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि 12 से 1 बजे के बीच तहव्वुर राणा भारत आ सकता है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जो देरी हुई रिफिलिंग की बात की जा रही है, इसके अलावा और क्या जानकारी मिल रही है? 12 से 1 का समय बताया जा रहा है जब राणा पहुंच जाएगा भारत। जी बिल्कुल, देखिए पहले सुबह 7 बजे का वक्त था जब स्क्वाड टीम को अलर्ट किया गया था और उसके बाद पता चला कि 2 से 3 घंटे का डिले है। तो जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, दरअसल रिफिलिंग को लेकर ये 2 से 3 घंटे का वक्त और लग रहा है। और तो 12 से 1 बजे के बीच में उम्मीद है कि तहव्वुर राणा को हिंदुस्तान लाया जाएगा और उसके बाद सीधा उसे इसी NIA हेडक्वार्टर में लेकर आया जाएगा। हालांकि किस रास्ते से या फिर कहें किस गेट से उसको निकाला जाएगा, ये आखिरी वक्त पर तय होगा, क्योंकि मामला काफ़ी सेंसिटिव है। तो लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से ये उसी वक्त तय होगा। तो जो स्वाट टीम है उसको फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है, चाहे वो हिंडन एयरबेस हो या फिर इसके अलावा टेक्निकल पालम एयरबेस हो। तो हर जगह स्वाट टीम मौजूद है और उन्हें अलर्ट पर कर दिया गया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। प्रबल प्रताप सिंह भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रबल जी, 26/11 के हमले जिस अंदाज में अंजाम दिए गए, वो भयानक हमला, वो खौफनाक रात, उस वक्त आप रिपोर्टर्स की पूरी टीम को लीड कर रहे थे। न सिर्फ लीड कर रहे थे बल्कि आप मौके पर पहुंचने वाले पत्रकारों में भी थे। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा इस पूरे हमले की कवरेज के दौरान? कोई एक ऐसा लम्हा जो बहुत खास था, वो आज आपको याद आ रहा हो? मुझे तो एक वाकया हुआ जिसमें अभी जयप्रकाश जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट है, जी वो वाकया बड़ा ही मतलब भयावह था। मुझे याद है जयप्रकाश का मेरे पास फ़ोन आया और जयप्रकाश मुझसे बात नहीं कर पा रहे थे, वो बहुत तेज ब्रीथ कर रहे थे और उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो पूरा सेंटेंस नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो सर वो जो था कि बेवड़े गोली चला रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही। मैंने कहा रुक जाओ, पानी वानी पी के मुझे बताओ क्या बात है।
तो उन्होंने बताया वो बड़ा भयानक था कि ये एक डीसीपी की गाड़ी थी वहाँ की, वो गए उसके ऑपरेटर के पास और जयप्रकाश चाहते थे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी कि गैंग वॉर है या टेरर अटैक है। तो जब जयप्रकाश उस ऑपरेटर के साथ बैठ के बात कर रहे थे तब तक 2 टेररिस्ट जो बाद में मारे गए ताज में, वो आए लियोपोल्ड से हमला करके कहीं से, और वो उन्होंने देखी पुलिस की गाड़ी और उन्होंने उस पर वेपन किया AK-47। तो जयप्रकाश वो इतना घबरा गया था, तो वो पुलिस वाला तो बैठ गया, लेकिन जयप्रकाश ने बोला मीडिया जर्नलिस्ट कुछ बोला, तो वो दोनों बोले छोड़ दे यार, और कह के वो आगे बढ़ गए और ताज में कुछ चले गए। उसके बाद जो जयप्रकाश की कॉल मुझे आज भी याद है कि इतना वो घबराया हुआ था। बिल्कुल। तो मैं समझ सकता हूं कि बाकी के जिन लोगों ने उस मंजर को देखा होगा या कवर किया होगा, वो उनके मानसिक स्थिति क्या रही होगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं प्रबल जी, और वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी भी उस पल को याद करके, क्योंकि मैं स्टूडियो में था, जयप्रकाश का अचानक से फोन थ्रू होता है, वो लाइव बताने लगते हैं, सारी जानकारी देने लगते हैं, और अचानक ये हादसा हुआ था जिस बात का जिक्र प्रबल जी कर रहे थे। अचानक एक आतंकी ने राइफल उनके ऊपर तानी और फिर न जाने उसके क्या मन में आया, और खैरियत इस बात की रही कि वो जेपी को वहीं पर छोड़कर चला गया, और उसके बाद न जाने कितने लोगों की उसी आतंकी ने हत्या की। 166 बेगुनाह लोग मारे गए थे इस हमले में। आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बीती होगी उस वक्त उन लोगों पर जो कि इस हमले का शिकार हुए, और खास करके जो लोग ताज होटल के अंदर मौजूद थे। हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, आपके पास क्या अपडेट है, जरा बताएं। तहव्वुर हुसैन राणा भारत लाया जा रहा है अमेरिका से घसीटकर, अरसे बाद यह मौका आया है, लेकिन ये मौका एक तरफ जहां इस बात की राहत दे रहा है कि एक आतंकी को भारत लाया गया है, उसके गुनाहों का हिसाब होगा, वहीं दूसरी तरफ वो कड़वी यादें भी याद दिला रहा है 26/11 की। बिल्कुल, देखिए 26/11 की कड़वी यादों के बीच में भारत के लिए ये ऐतिहासिक जीत है कि आखिरकार उसका जो मुख्य गुनहगार है वो अब हिंदुस्तान लाया जा रहा है, उसको उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। इस वक्त मैं हिंडन एयरपोर्ट पर मौजूद हूं, और हिंडन एयरपोर्ट के अंदर भी यहाँ पर स्वैट की एक जो टीम है, स्पेशल टीम, स्पेशल सेल की, NIA की, वो अंदर ही मौजूद है। अभी ये लास्ट टाइम पर डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर वो कौन से एयरपोर्ट पर आता है, क्या पालम टेक्निकल पर आता है या हिंडन एयरपोर्ट। लेकिन कुल मिलाकर के जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, और इस पूरे जो प्रत्यर्पण हुआ है तहव्वुर हुसैन राणा का, उसको लेकर के अमित शाह भी लगातार पल पल की नजर बनाए हुए हैं। अजीत डोभाल से लगातार उनकी बातचीत, पूरे देश को इंतजार है कि कब वो पहली तस्वीरें सामने आएंगी जब 26/11 का ये गुनहगार भारत की धरती पर लाया जाएगा और उसका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा।